प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने एक और नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि उसकी भलाई और करुणा को हम देखते रहे और उसके नाम को ऊंचा करें। इस समय में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो आज हमारे जीवन में बहुत आशीष के कारण होगा। वचन है भजन संहिता और उसकी 33 अध्याय 18 से लेकर 20वां वचन तक। इस वचन इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और प्रभु के छुटकारा और उसकी शांति को, उसकी आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवे पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। प्रेज लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, इस पृथ्वी में रहने वाले हर एक प्राणी पर अपनी दृष्टि लगाए रखता है, लेकिन परमेश्वर की और दृष्टि लगाने वाले और परमेश्वर की और उसकी भय को मानने वाले के करीब में रहता है। इस जगह पे हम देख सकते हैं कि उसकी डरवे पर और उसकी ओर देखते हैं, उसकी आशा लगाते हैं कि उसकी करुणा की उन पर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। प्रेज लॉर्ड। आज परमेश्वर की दृष्टि आप पर भी है, आपकी हालातों पर भी है, आपकी उस कमजोरियों में भी है, आपकी उस बीमारियों में भी है। आज जैसे हैं आप उस जगह पे भी, उस स्थिति में भी, आपके जीवन में आपकी प्राण, आत्मा, शारीरिक, मानसिक हर एक अवस्था में उस परमेश्वर की दृष्टि है। प्रेज लॉर्ड। यदि आप सोचते होंगे कि आपकी बीमारी आपको लेकर आपकी प्राण को नाश करेगा, आपकी समस्याएं आपकी प्राण को नाश करेगा, दिन ब दिन आपको तोड़ रहा है, दिन ब दिन आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप बचना मुश्किल है, आप अपने आप को नाश करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनके प्राण को मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है और जीवित रखने वाला परमेश्वर है। हम इस जगह पर 19वां वचन में देखते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की और उसकी करुणा की आशा रखे। वो परमेश्वर आपको उस स्थिति से बचाएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर इतना सामर्थ्य जो आपको और मुझे बनाया है, आपको और मुझे उसकी ओर देखकर आशा लगाने के लिए, भरोसा करने के लिए, उसकी और उसकी करुणा की आशा रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए आप अपने हालातों से परेशान ना होइए, इसलिए अपनी स्थिति से परेशान ना होइए। आप उसी जगह पर रहते हुए अपनी आशा, अपनी करुणा की आशा, अपने ऊपर दया की आशा परमेश्वर पे और लगाए। परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया, अपने छुटकारा के हाथ आपके जीवन में बढ़ाएंगे और आपको आशीष करेंगे। हम देखते हैं कि वो हमारा सहायक होगा और हमारी ढाल है, इसलिए वो आपका सहायक ठहरेगा, आपका ढाल ठहरेगा, जो आपको आने वाली हर एक मुसीबतों से रोकने वाली ढाल, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाली ढाल और आपकी मदद करने वाला, उस तकलीफों में भी, उस परेशानी में भी आपको मदद करने वाला सहायक होगा परमेश्वर। आपको लगता है आपके कोई सहायता करने वाले नहीं है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपको लगता होगा कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आपको देखता है। वो आपका सहायक बनना चाहता है, वो आपका ढाल बनना चाहता है। आप उस स्थिति से अपनी नज़र को उस परमेश्वर की ओर लगाए, उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाए, उस जीवित प्रभु परमेश्वर की ओर लगाए, अपनी आशा को उसकी ओर लगाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा ताकि उस पर विश्वास करते हुए परमेश्वर से जुड़ जाए। जुड़ने के बाद आप और मैं परमेश्वर की संतान होते हैं और हमें अधिकार होता है कि हम उसकी करुणा और उसकी दया को अपने जीवन में लेते रहें। इसलिए इस जगह पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर अपनी दृष्टि बनाए रखता है और वो सहायक होता है और वो ढाल ठहरता है और जीवित रखता है। आपका परमेश्वर है आपको जीवित रखने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। इस संदेश आपसे कहता है कि आप अपने भरोसा, अपने विश्वास उस परमेश्वर पे लगाए, उस प्रभु यीशु मसीह पे लगाए, जिसने मार्ग, सत्य और जीवन, जो मार्ग है परमेश्वर में पहुंचने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए वो जीवन है और आपके और मेरे अंदर वो सत्य को डालने के लिए वो सत्य है, ताकि परमेश्वर से हम जुड़े और परमेश्वर की करुणा और उसकी दया और उसकी छुटकारा अपना जीवन में लेते रहे। परमेश्वर से आप जुड़ जाए, अपने रिश्ता उससे सही करें और परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में लाए और अपनी हालातों से छुटकारा पाए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।
प्रभु यहोवा परमेश्वर, आपकी महान नाम को धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा तो तेरे लोगों को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। जितने भी भाई बहन, जितने भी लोगों ने सुना है पिता, हर एक को आपने छुआ है, हर एक से आपने बातें किया है कि प्रभु आप उन पर दृष्टि रखते हैं, आप उनकी हालातों पर दृष्टि रखते हैं, आप उनके प्राण को बचाएंगे। कोई भी ताकत, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, कोई भी मानसिक शारीरिक तकलीफें उन्हें नाश नहीं करेगा, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर है। इसलिए पिता वो आप पर अपनी आशा लगाने पाए, आप पर अपनी दृष्टि लगाने पाए, आप पर विश्वास करने पाए और आपके साथ में अपने रिश्ता सही करने पाए। परमेश्वर आपकी छुटकारा, आपकी शांति, आपकी एकता उनके जीवन में पहुंचने पाए। यदि किसी के परिवार में परमेश्वर पारिवारिक हालातों को लेकर प्रभु जी परेशान है, यदि मानसिक रूप से कोई अगर टूट रहे हैं, कोई बीमारी को लेकर टूट रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी छुटकारा उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके मनों में, उनके शरीर में पहुंचने पाए इसी समय में, और आपका अद्भुत छुटकारा, आपकी अलौकिक छुटकारा उनका जीवन में अनुभव करने पाए। प्रभु इसी समय में प्रभु उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें जाती रहे। पिता यीशु मसीह के नाम में वो रिसीव करने पाए आपकी छुटकारा इसी समय में, वो ग्रहण करने पाए आपकी छुटकारा को इसी समय में। धन्यवाद परमेश्वर, आपने छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यस प्रभु जी, आत्मिक रूप से आप चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपसे विश्वास करने पाए, आप पर भरोसा करने पाए, आपके साथ में रिश्ता सही करके आपके लिए, आपके साथ जीने के लिए सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको इस संदेश अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होते रहें। और आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि परमेश्वर के संदेश हर दिन आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू।